क्या आप भी अपने बाल कचरे में फेंकते हैं? औरत का जड़ से निकला हुआ कोई भी बाल लें, उसे किसी गंदी नाली में फेंक दें। उसी वक्त या 1-2 दिन के बाद देखें वो सांप बनकर चल रहा होगा। तिनके की मदद से ऊपर निकाल लें तो फिर दोबारा से वो बाल बन जाएगा। दुनिया का मजबूत तरीन जादू जड़ से निकले हुए बालों से किया जाता है। अक्सर खवातीन कंघा करने के बाद बाल को बाहर फेंक देती हैं। ऐसा हरगिज मत करें। इन बालों को कैंची की मदद से काट कर बाहर फेंकें। काटे हुए बाल पर जादू नहीं होता। बाज़ औक़ात खवातीन हैज़ वाले कपड़े को गंदगी में फेंक देती हैं। इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। या इस कपड़े को धोकर फेंकें या जला दें या फिर कहीं दफना दें। अगर वो कपड़ा किसी जिन या शैतान ने सूंघ लिया, समझो वो औरत फंस गई। या तो उस औरत पर जादू करता है या फिर इस पर आशिक हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही जादू करते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। जादू जिन भी इंसान पर करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन के बाल सफली अमल करने वाले आमिलों को फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। पिछले दिनों मुझे अजीज़ो कारिब के ज़रिए ये मालूम हुआ कि मेरे आबाई इलाके में एक ऐसा गिरोह मुतहरिक है जो खवातीन के सर के बाल इंतहाई महंगे दामों खरीद रहा है, जबकि कई दीगर लोगों ने इस गैंग से वाबस्ता अफराद को कचरे के ढेर से ऐसे बाल इकट्ठे करते हुए भी देखा है जो खवातीन कोड़े की नज़र कर देती हैं। ये लोग इस जवाज की बुनियाद पर सर के बाल खरीदते हैं कि ये आज़ा की पैवंदकारी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन चंद रोज कबल मुल्क के एक मकबूल अखबार ने इस बारे में होशरबा इंकशाफ किया है कि इसके मुताबिक सर में कंघी करते हुए खवातीन के जो बाल टूट जाते हैं, उनको काला जादू करने वाले आमिल अपने कारिंदों के जरिए खरीदते हैं। क्योंकि बेऔलादी, घरेलू नाचाकी, मोहब्बत में नाकामी, कारोबारी खसारे के तोड़ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के गर्ज से खवातीन के बालों पर काला जादू किया जाता है। इस तरह ब्यूटी पार्लर्स और कबाड़ियों के जरिए बालों की खरीदो फरोख्त एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। जादू वाक़ियात को गैर फितरी तौर पर ज़हूर पजीर लाने का एक फ़न है, जबकि काला जादू एक ऐसा सफली अमल है जो कि अरवाह खबीसा या शयातीन की सआनत और नाजायज तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहर बरहक है और इसके अजीबो गरीब असरात सहर ज़दा शख्स में जाहिर होते हैं। काले जादू से मुतासरा शख्स शदीद तोहमात में घिर जाता है। बाद सूरतों में वो सख्त बीमार रहता है और उसे इलाज मुआलजा से भी शफा नहीं मिलती। अलबत्ता उसका रूहानी इलाज कराना दुरुस्त अमल है। आमिलों को काले इल्म के लिए बाज़ अशिया आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, जैसे काले बकरे का सर, अंडे, बकरे की कलेजी वगैरह। लेकिन इंसानी हड्डियां, खवातीन के ऐसे बाल जो सर में कंघी करने के दौरान टूटते हैं और मुर्दों के कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए आमिलों को काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है। खवातीन के बाल खरीदने के लिए जहां इन आमिलों के कारिंदे व्यापारी मौजूद हैं, वहीं इंसानी हड्डियां और कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए कब्रिस्तान के गोरकुनों की खिदमात हासिल की जाती हैं, जो कि ताज़ा दफन की गई लाशों से इंसानी हड्डियां और कफन का टुकड़ा मुंह मांगी कीमत पर इन आमिलों के हाथों फरोख्त करने के धंधा में मुलविस हो जाते हैं। आज से चंद बरस कबल घर के बूढ़े बुजुर्ग खवातीन के सर के बालों और कटे हुए नाखूनों को सरेआम फेंकने नहुसत की इलामत समझते थे, इसलिए वो इस बात की सख्ती से ताकीद करते थे बालों और नाखूनों को फेंकने की बजाय किसी मुनासिब जगह पर दफना देना चाहिए। माजी में बुजुर्गों की बातें काफ़ी असर रखती थी, यहाँ तक कि कसाई भी बड़ी हड्डी से गोश्त साफ करके उसे फेंकने से पहले बुगदा मार कर तोड़ देते थे। जब उनसे पूछा जाता कि आप हड्डी से गोश्त साफ करके उसे तोड़कर क्यों फेंक देते हो, तो जवाब मिलता कि बाप दादा की रवायत है। साबुत हड्डी सफली अमल काला जादू करने वालों के काम आती है, लेकिन मौजूदा दौर में इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यही वजह है कि खवातीन की लापरवाही की वजह से इनके सर के बाल कूड़ा करकट के ढेरों पर पहुंचकर ऐसे इंसानियत दुश्मन लोगों के हाथ लग जाते हैं जो शैतान के चेले कहलाते हैं। कितना अफसोसनाक अमर है कि एक औरत की लाशऊरी के बाइस
जब एक बाल सफली अमल करने वालों के हाथ लगते हैं तो वो इन बालों के जरिए जादू करके कितने मासूम इंसानों को अजियत में मुब्तला करते होंगे और यकीनन इसका असर उन खवातीन पर भी पड़ता होगा जिनके बाल इस शैतानी काम में इस्तेमाल होते हैं। दीन इस्लाम में जादू को हराम करार दिया गया है और इसे सीखने और सिखाने वाला दोनों दोज़खी हैं, क्योंकि ये बंदा अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से दूर करता है। जादू की बुनियाद चूंकि गंदगी होती है, इसे सीखने के लिए सबसे पहले अपना ईमान फरोख्त करना पड़ता है। फिर जब ईमान नहीं होगा तो फिर बंदा जो चाहे करता फिरे। इस टाइप की हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।